अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंट 6 का एक यूनिट देख रहे हैं जो कि है यूनिट 7। और यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7A हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 7B जो कि परसेंटेजेस के बारे में है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे रेलिवेंट मटेरियल को पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करूंगा कि आज आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। परसेंटेजेस। परसेंटेज का मतलब है बात को, नंबर को इस तरह से बयान करना कि समझने वाले को वो डिफ़िकल्ट नंबर इजी लगे। जैसे मैं अगर यूं कहूं आपसे कि मेरे स्कूल में 875 बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरे 875 बच्चों में से 700 बच्चों का ए ग्रेड आया है, ठीक है। 875 स्टूडेंट्स में से 700 स्टूडेंट्स का ए ग्रेड आया है, तो अब ये कितना है। और दूसरा एक और टीचर का है कि मेरे स्कूल में 929 बच्चों में से 600 का मिलके नहीं, 600 नहीं, 750 का ए ग्रेड आया है, या और कर लें 725 का ए ग्रेड आया है। चलें, एक टीचर ने कहा मेरे स्कूल में 875 बच्चों में से 700 का ए ग्रेड आया है। दूसरे टीचर ने कहा मेरे स्कूल में 925 बच्चों में से 725 का ए ग्रेड आया है। बताएं किसके स्कूल में ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कौन से स्कूल की प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी थी। तो अब देखें थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना कंपैरिजन करना। अब ज़रा गौर कीजिए कि मैं कहूँ कि पहले स्कूल वाले ने कहा कि मेरे 80% बच्चों का ए ग्रेड आया है, ठीक है, और दूसरा स्कूल कहे कि मेरे जो हैं वो 78% बच्चों का ए ग्रेड आया है। तो आप कह सकते हैं कि जी इनके ज़्यादा बच्चों का ए ग्रेड आया। हालांकि नंबर में डायरेक्टली देखें तो 725 इज़ ग्रेटर दैन 700, लेकिन ओवरऑल एफर्ट अगर देखी जाए कि उनके पास चूँकि टोटल बच्चे भी कम थे, तो 875 में से 700 का ए ग्रेड आ जाना इज़ अ बिगर थिंग दैन 925 में से 725 का आ जाना। तो इस तरह से हमें परसेंटेजेस में कुछ अंदाज़े लगाने में आसानी होती है, चीज़ों को कंपेयर करने में आसानी होती है। मैं कहूँ कि जी मेरे जो हैं वो मैथ्स में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 700 नंबर्स का पेपर हुआ था, उससे मेरे 657 आ गए, तो कितने आए, ज़्यादा आए कि कम आए। तो अगेन अगर परसेंटेजेस में बता दिया जाएगा कि जी मैंने 90% स्कोर किया है, तो वो समझने वाले को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि लेट्स सपोज़ कि अगर 100 होते तो उसमें से कितने आते, है ना। यानी 875 700 आउट ऑफ 875 को अगर ये कहा जाए कि अगर ये 100 होते तो फिर ये कितने होते, तो बता रहे हैं तो फिर ये 80 होते, ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करके जो इन्होंने दिखाए हैं बुक वालों ने एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो फिर मैं अपने तरीके से ही करके बताऊंगा। बुक वाला तरीका थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया है बच्चों को, उनके तरीके की वजह से थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्लियर नहीं होती बात, ठीक है। तो मैं आपको एक आध जगह जहाँ पे इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा किया उस पर अपना मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वही सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 100 में से कितने, अगर 100 में से 100 हो तो ये पूरा भरा हुआ है, 100 में से 80 हो तो 80 भरे हुए हैं, 20 खाली हैं, 100 में से 39 हो तो 39 भरे हुए हैं और बाकी खाली हैं 61। तो अगेन ये परसेंटेज में बता रहे हैं कि 100% बड़ा है 80% से, 80% बड़ा है 39% से। ये बात बता दी इन्होंने अब कहा कि अब ज़रा भरिए आप। 50% का मतलब है कि 100 में से 50 को आप भर देंगे, ठीक है। और 100 में से 50 का मतलब क्या हुआ कि वो अगर इसको पूरा को एक समझा जाए तो 100 में से 50 का मतलब है कि आपने आधे को भर दिया, है ना। और आप देखें 50% का मतलब 15/100 होता है, और 50/100 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1/2 बनता है।
तो मैं कहूँगा ना कि मेरा 50% ग्लास खाली है, तो मतलब आधा ग्लास खाली है, बात सही लग रही है ना। 20% का मतलब 20/100 होता है, और इसका मतलब होता है कि 20/100 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 × 20, 25 होता है, तो 1/5 आएगा। 10% का मतलब 1/10 है, यानी 10/100 है। इन्होंने कहा आप इसमें कलर कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए जी। छोटी क्लासों की यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी ये देख के। 100% बड़ा है जी, बड़ा है 50% से। 20% छोटा है 50% से। 10% छोटा है 100% से। ये भी ग्रेटर देन लेस देन के साइन है, बाकी खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे इन्होंने एग्जाम्पल दी है कुछ। किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इनकी एग्जाम्पल को छोड़िए जी, मैं आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक नई शीट लेते हैं ताकि हम उसमें काम सुकून से समझ सकें। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है, लेट सपोज 80, मुझे इस 80 का मालूम करना है कि 40% कितना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, बस। किसी भी की नंबर का कोई भी परसेंटेज मालूम करना हो तो उस परसेंटेज को लिख के डिवाइड बाय 100 करके मालूम किया जा सकता है। जैसे कि 80 नंबर का 40% 40/100। अगर आप मुझसे कहते हैं कि 750 का 20% मालूम करो, तो 20/100 से मल्टीप्लाई कर देता मैं इसको। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, नीचे वाला 1 बेकार हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा। तो 80 का 40% इज़ 32। ठीक है, 750 का 20% निकाल लेते हैं, 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दें, तो 75 2 ज़ा 150। 75 का 20% इज़ 150। ठीक है, तो किसी भी नंबर का परसेंटेज मालूम करना हो तो ऐसे मालूम करते हैं। एक तो ये बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब इन्होंने जो भी प्रोसेस दिया हुआ है वो काफ़ी लंबा दिया हुआ है, आगे जाके भी काफ़ी सारे मसले हैं। तो ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़ 60, एक किताब की कीमत 60 है, उस पर 40% डिस्काउंट हुआ, तो 60 का 40% कितना होता है, 40/100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 4 24 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 24 का डिस्काउंट हो गया, तो नई प्राइस क्या है, 60 में से 24 माइनस कर दें, पता चल जाएगा आपको नई प्राइस क्या है, वो होगी 36। ठीक है जी, एग्जाम्पल समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने, एक शॉप है जो 30% ऑफ दे रही है ईद में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इलेक्ट्रिक आयरन्स ईच, जिस पे टैग 2000 का लगा हुआ है। 2000 का टैग लगा हुआ है, उसका 30% ऑफ है, तो 30% पहले निकाल लेते हैं 30/100 लिख के। तो ये देखिए 0 से 0 काट दिए हमने, अब बच गया 200 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 ज़ा 6, और 2 0 हैं तो 2 0 लगा दिए। तो इन्होंने जो 30% ऑफ दिया है उसका मतलब है 600 रुपये ऑफ दिए हैं। ठीक है, तो 2000 में से 600 माइनस कर दें, कितना बचा हमारे पास, बच गया 1400। ये एक आयरन की प्राइस है, अगर ऐसी ऐसी 2 आयरन्स होंगी तो 1400 2 टाइम्स कर देंगे, यानी 2800 अब प्राइस होगी इनकी। ठीक है, देखें सब कुछ करके इस आंसर पे पहुँचे। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ये है जो मसला है, इन्होंने बहुत मसला करते हैं इसमें, काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। कि अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने कहा ना कि 20/100, तो इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना आसानी से, कि हमें पता है कि 20/100 यानी 20%। ठीक है, अब ये 20/100 एक्चुअली क्या है, ये 2/10 है। अब 2/10 को 20% कैसे बनाएं, क्योंकि 2/10 या 20/100 एक ही बात है, दोनों का आंसर 20% होना चाहिए था। 20/100 को तो बड़े आराम से देख के हमने 20% बता दिया। 2/10 को 20% कैसे लिखूं, जब तक नहीं लिख सकते जब तक नीचे वाले को 100 ना कन्वर्ट कर दें। ठीक है, बस ये बेसिक रूल समझ लें। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में उस वक्त तक नहीं आप अच्छे से बता सकेंगे जब तक नीचे वाले को 100 ना कर दें, और फ्रैक्शन में आप सिर्फ नीचे वाले को चेंज कर नहीं सकते, जो भी करना होगा आपको ऊपर नीचे दोनों को साथ करना होगा। तो अब मैं देखें यहाँ पे क्या करूँगा, 2/10 को मुझे परसेंटेज में लिखना है, तो कुछ करके मैं नीचे वाले को 100 कर दूँ, तो 10 को क्या करूँ कि वो 100 बन जाए, मुझे पता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बन जाएगा, तो मैं ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 20/100, और जैसे ही अपॉन 100 आया हम उसको परसेंटेज लिख सकते हैं 20%। परसेंट, परसेंट का मतलब है अपॉन 100।
ठीक है जी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा अजीब सा किया, ये बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज करके बता दिया कि आप बाकी खुद कैलकुलेशन खुद ही करें आप। तो मुझे लगता है कि बात सही नहीं है। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ आते हैं। 1/4 कितने परसेंट है? तो मुझे पता है कि 4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे आप? आपको नहीं ध्यान में आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर सही आएगा। तो देखें, ये इसका आंसर आ रहा है 25/100 यानी 25%। ठीक है। अब बच्चे सवाल ये करते हैं कि मुझे क्या पता है कि किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 आएगा। तो उसका फिर दूसरा एक स्टेप और बढ़ जाता है आपका। अगर आपका दिमाग ऐसे नहीं काम कर रहा तो आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है जी? वो हम यहाँ देखते हैं, ज़रा इसको गायब करते हैं जी। कि अगर मुझे नहीं पता कि ये जो नंबर है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बनेगा, तो फिर उसका आसान तरीका है कि इस नंबर से 100 को डिवाइड करके देख लें। 8 1 जार 8 बचे 2, 8 2 जार 16 बचे 4 छोटा हो गया, डेसिमल लगाया 40 कर लिया, 8 5 जार 40। अगर मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 12.5 बचते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं 8 को ऊपर नीचे 12.5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 12.5 आ गया क्योंकि ऊपर 1 था। तो 12.5/100 इज इक्वल्स टू 12.5%। ठीक है। तो 1/8 को मैंने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में। लेट सपोज ये 1/8 नहीं होता, लेट सपोज ये 1/8 नहीं होता, मैं इसको क्लियर करता हूँ जल्दी से ताकि आपको और मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे सकूँ। तो लेट सपोज ये 5/8 होता। ठीक है। लेट सपोज ये 5/8 होता। तो मुझे पता है कि अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि 8 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 12.5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 तो बन गया 100, ऊपर जो भी था वो 12.5 से मल्टीप्लाई होके उसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है वो उसका आंसर होता है 62.5। तो आपका बन जाएगा 62.5%, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले को 100 बनाना होता है। ये समझ लें, ये बुक में नहीं बताया हुआ इस तरह से। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद से इस तरह से पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं जैसे 1/4 के बारे में बताता हूँ कि 1/4 या 1/4 में नहीं बल्कि थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, 3/4 है जैसे। अब हमें इसको 100 बनाना है बस कुछ भी करके। तो अगर आपको, मुझे तो पता है कि 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है। अगर आपको नहीं जहन में आ रहा है तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि फिर आप 100 को 4 से डिवाइड करके निकालने के क्या नंबर चाहिए होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे। तो 4 2 जार 8 बचा 2, 0 लगाया, 4 5 जार 20। तो देखें पता चल गया कि यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, ऊपर नीचे 25 चाहिए। तो 25 3 जार 75 होता है, 25 4 जार 100 होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं 75%। ठीक है। तो 3/4 इज 75%। ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके की मदद से अब हम ये मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं। 1/4 ये देखें 25%। 3/8 तो किया होगा इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 12.5 किया होगा ऊपर नीचे। अब अगर 8 को 12.5 से करते हैं वो 100 हो जाता है, और 3 को 12.5 से करते हैं तो क्या होता है, आप करके देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3, तो ये बनता है 37.5। देखें इनका आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए 37.5। तो क्या हुआ कि अगर मुझे 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि 8 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, उससे ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो 12.5 से 8 तो 100 बन जाएगा, और 12.5 से 3 क्या बन गया, 37.5। तो आंसर आया 37/100। 37.5/100 और 37.5/100 को 37.5% लिखा जा सकता है। ठीक है जी।
तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर पुरसुकून तरीक़ा है, इसको अपना लें, इससे ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ उन्होंने सवाल कर दिए। बताइए जी एग्ज़ाम्पल में 1/5, 5/8, 13 अपॉन ये सबको परसेंटेज में कीजिए। चूँकि एग्ज़ाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं और एग्ज़ाम्पल अपने तरीके से दी हुई हैं, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे तरीके से कीजिए, तो इसलिए अब मैं सारी एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई तशनगी ना रह जाए बाकी। ठीक है, पहले मैं ज़रा ये शीट एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ यहाँ पे, ताकि इनको मैं ट्रेस कर लूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी हमारे पास 1/5, दूसरा है 5/8, तीसरा है 13/40, चौथा है 0.45, पाँचवा है 16/5। अब इसको गायब करते हैं, हमारे पास सवाल मौजूद हैं सारे। इन सवालों की बुनियाद पे हम आंसर निकालते हैं। 1/5 को परसेंटेज में करने के क्या करूं? आपको पता है कि 5 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर नहीं पता तो 100 से डिवाइड करके देख लें। यहाँ पे हम 100 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, तो आपको पता चल गया कि 20 वो नंबर है जिससे कि 100 डिवाइड होता है 5 से। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ दिनों में आपको ये रट जाएगा कि 5 आया है तो 20 से ही होगा, 4 आया है तो 25 से होगा, तो ये चीज़ें रट जाएंगी। 8 आया है तो 12.5 से होगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या बना ये 20/100, और इसको हम लिख सकते हैं 20%। देखिए ज़रा जल्दी से वहाँ पे क्या किया इन्होंने। इसका आंसर क्या आया है 20%। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने दिया है जी 5/8। 5/8, 8 का मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि 12.5 है। ठीक है, तो 12.5 से मल्टीप्लाई होके 8 तो बन जाएगा 100, और 5 को 12.5 से मल्टीप्लाई किया। वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। 12.5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, so 625 बनता है। तो एक डेसिमल ये आ गया, तो 62.5 बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 62.5%, क्योंकि नीचे 100 मौजूद है। ठीक है जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/40। अच्छा, 40 और 4 जो है वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, आसान है। 13/40, 40 को ऐसा क्या करूं कि वो 100 बन जाए? तो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 100 को 40 से डिवाइड करके देख लें, तो 42 ज़ा 80, क्या बचा 20, ये छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो 45 ज़ा 200। ठीक है, इसके लिए एक आसान हल ये भी था कि आप 4 और 10 को कर लेते, आपको पता चल जाता, क्योंकि एक एक ज़ीरो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे। तो खैर, तो 42.5 ज़ा 100 होता है। हमें पता है कि 2.5 से काम चल जाएगा। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 100 बन गया। नीचे वाला 40, तो 13 क्या बना अभी देख लेते हैं। 13 इंटू 2.5, तो 5 6 15, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो क्या बना 5 12 325। ठीक है, डेसिमल कहाँ आएगा, एक के बाद छोड़ के आया, तो यहाँ भी एक के बाद छोड़ के आएगा। ये बन गया 32.5। सही है जनाब। तो लेट्स सी कि हमारा जवाब सही आया है। पहला 20, दूसरा 62.5, दूसरा 32.5%। 32.5%। लेट्स चेक। पहला आया है जी 20, दूसरा 62.5, तीसरा 32.5। ठीक है जी, सही आ गए। आगे चलते हैं। अगला सवाल इतना मुश्किल नहीं है, नया है, बस डिफरेंट है, वरना मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है 0.45। पहले बात तो ये कि क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ, ये फ्रैक्शन है ना। 0.45 को डेसिमल में लिखा हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन किया जा सकता है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा, पॉइंट को एक पीछे लाएंगे तो
एक ज़ीरो लगाएंगे, एक और पीछे लाएंगे तो एक और ज़ीरो लगाएंगे, तो एक्चुअली है 45/100। ये ऑलरेडी आसानी से फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नीचे पहले ही 100 आया हुआ है इसका, तो ये बन जाएगा 45%। देखें जी, यही बताया हुआ इन्होंने, ये देखिए 45%। ठीक है, आखिरी सवाल देख लेते हैं, फिर उसको चेक करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब लिखा है। इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको अपने तरीके से सॉल्व करना सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सारी एग्जांपल्स मैं अपने तरीके से आपको सॉल्व करके दे दूँ। 16/5 अपने तरीके से क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों कि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान और ज़्यादा वैलिड तरीका है। जो ये इन्होंने बताया वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है बच्चों के जहन को। अच्छा जी, लेकिन अगर आपको बुक वाला तरीका आसानी से खुद से समझ में आ रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप उसी से कर लें, कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 16/5 मैं 5 को कैसे करूँ 100 में कन्वर्ट, जैसे कि अभी हमने पीछे कहीं देखा था जी। 1/5 के केस में मैंने देखा था कि 20 से होता है, तो बस याद कर लिया 20 से होता है, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन गया 100। और 16 को 20 से करते हैं तो 16 टू ज़ा 32 होता है, और 20 का ज़ीरो लगा दें, तो ये बन गया 320%। जी, ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज में अमाउंट 100 से बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 कप मैंने जो है वो आटा लिया, और 4 कप जो है उसके अंदर मैंने मैदा मिला दिया, तो मैदा जो है वो आटे से 400% ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज में अमाउंट बढ़ सकती है आपकी एक्चुअल से। चलें जी, ये तो बात समझ में आ गई, वो एग्जांपल्स जो बुक में ये दी हुई थी इनकी, मैंने आपको सारी करके दिखा दी। अब आगे चलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये आसान है, ये तो उन्होंने भी जैसे बताया वो ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही अपॉन 100 है, तो 15% का मतलब है 15/100। बस अब इसको आप लोएस्ट टर्म्स में ले आइए, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, आप कर लीजिए 5 से 15 और 5 टू ज़ा 10, 5 0 0, तो 3/20 आ गया, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म्स में करते हुए और कोई मसला नहीं है, 12.5/100 कर लें इसको, ऐसे कर लें। अब 12.5/100 में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मुश्किल होगी, पहले 12.5/100 होगा, फिर ये पॉइंट हटाने के लिए एक ज़ीरो लगाएंगे, तो 125/1000 बन जाएगा। 125/1000 को काटेंगे, 5 से दोनों कट रहे हैं कि 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 2 ज़ीरो लगाए, 25/100 अभी भी कट रहे हैं, 25 1 25, 25 8 ज़ा 200, तो आंसर 1/8 आ गया। तो मैंने अपने तरीके से काटा है, इन्होंने अपने स्टाइल से काटा है कि पहले 12.5 को डबल कर दिया, 25 कर दिया, यानी इन्होंने जो 12 होल नंबर 1/2 था, इसको इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में किया पहले। तो ये दोनों अपने अपने तरीके हैं, डेसिमल के थ्रू भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं, आंसर देखें दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। 0.65% को इन्होंने कन्वर्ट करना था, तो अगेन इसको पहले फ्रैक्शन में कर लिया, फ्रैक्शन में करके तो मसला ख़त्म ही हो गया, क्योंकि जब इसका 0 0 हटाए तो नीचे 2 ज़ीरो लग गए, तो ये 0.65 के बजाय 65/100 हो गया। फिर बाद में इसको आपने रिड्यूस कर लिया टू लोएस्ट टर्म्स, वो तो काट पीट के जो भी आ गया आंसर उसको लिख लिया। आंसर वैसे क्वेश्चन वैसे फजूल था, क्योंकि इतनी अजीब फजूल सी टर्म बन रही है 13/2000, तो इतना अजीब सा बनाने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा आसान टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल ही दे रहे हैं ना, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं दे रहे बच्चों को। खैर जी, 85% का मतलब 85/100 होता है, 85/100 को सिंप्लीफाई किया तो 17/20 आ गया, ठीक है जी। फाइंड 15% ऑफ 280, 280 का 15% निकालना है, तो 280 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 15/100 कर दिया। अब जो कुछ जैसे मैं 0 से 0 कटता उसको काट दिया, और जो एक दूसरे से कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 14 ज़ा 28, तो क्या नंबर बच गया, 14 इंटू 3 बच गया, 14 इंटू 3 कर लीजिए आप कि क्या जवाब आता है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 42, तो आंसर आ रहा है 42, इनका भी 42 आ रहा है, हमारा भी 42 आ रहा है, ठीक है जी। तो 20% ऑफ अ नंबर इज 30, फाइंड द नंबर। अच्छा जी, ये मैं करवाता हूँ बच्चों को अलजबरा के थ्रू। एक नंबर है x, उसका 20% यानी 20/100 है कितना, 20/30। एक नंबर है, जब उसका 20% निकालते हैं तो 30 आता है, बताइए वो नंबर क्या है।
तो आपको पता है कि जब हम अलजेब्रा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसको एक तरफ रहने देते हैं, बाकी नंबर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, जहाँ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x वो जो असल नंबर था जो मालूम करना है, जिसका 20% 30 होता है, वो कैसे मालूम होगा? वो ऐसे मालूम होगा कि हम 100 को इधर ले जाएंगे और 20 को इधर ले आएंगे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि वो x नंबर क्या था। 0 से 0 को काटा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 35 ज़ा क्या होता है? 150। अब पता चल गया वो नंबर जो था वो 150 था। ये देखिए वो नंबर था 150। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हुई है, मैंने थोड़ा तेज तेज बोला है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, दोबारा सुन लीजिए क्या मसला है इसमें, ठीक है। तो कोई नंबर अगर हमें पता हो कि एक नंबर का 30% इतना है, तो वो नंबर कितनी क्या होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि x का 20% इतना था, तो x क्या है हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमीना गेट्स 1000 एज पॉकेट मनी एवरी मंथ, दिस इज इंक्रीज बाय 12%, हाउ मच विल शी गेट? तो 1000 उसको मिलती है, उसका 12% निकालना है। 1000 को 12/100 निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 10 क्या आंसर आया? 120। 120 बढ़ गई उसकी तनख्वाह, उसकी पॉकेट मनी, तो अब 1120 मिला करेगी उसको। ये देखें 1120, ठीक है जी। तो ये बात भी समझ में आ गई अब आपको। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। Mr. Khan withdrew 35% of his total deposit from 150,000 from his saving. जो सेविंग में उन्होंने पैसे रखे हुए थे बैंक में 1.5 लाख रुपए, उसमें से 35% निकाल लिए। बताइए कितने निकाल लिए? किसी भी अमाउंट का 35% निकालना हो तो उसको 35 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 0 कट गए। अब सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह गई कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 35। आप लोग लिख के कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैं ज़रा जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ कि क्या निकला इसका। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 52500, ठीक है। ये देखिए इनका भी यही आंसर आ रहा है। ओके, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलत के पास 1400 बच गए 30% अपने पैसे खर्च करने के बाद। उसके पास जो भी पैसे थे उसमें 30% उसने खर्च किए तो बच गए 1400। अब एक बेसिक सी बात समझ लें कि अगर 30% खर्च कर दिए तो बचे कितने परसेंट, है ना? 100 में से 30 खर्च कर दिए तो कितने बचे? तो एक अमाउंट है x, उसका 70% अगर हम देखते हैं तो वो कितना है? वो है 1400 रुपये। बात समझ में आ रही है? मेरे पास जो पैसे थे उसमें से मैंने 30% खर्च कर दिया, मुझे नहीं पता वो कितने खर्च हुए, लेकिन जो बच गए हैं वो 1400 रुपये हैं। तो जो 30% खर्च हो गए तो बचे हुए कितने कहलाएंगे? 70%। तो अब ये बात बन रही है कि एक पैसे हैं कुछ, उनका 70% 1400 रुपये हैं, तो बताइए वो पैसे कितने हैं? बहुत आसान है, एक्स मालूम करने के लिए 100 को उधर ले जाइए, 70 को उधर ले आइए। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 100/70, 0 से 0 को काट दीजिए, और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 200 इंटू 10 यानी कि 2000 आंसर आया। तो वो जो पैसे थे वो मेरे पास वो 2000 रुपये थे। ये देखिए इनकी कैलकुलेशन देखिए कितनी लंबी रे, लंबी चौड़ी स्टेप्स में। हमारी सिर्फ 2 लाइनों में जवाब आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से चल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 15% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वर एब्सेंट ऑन अ सर्टेन डे, इफ देयर वर 1020 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब ये मज़ेदार सवाल है कि 15% एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने परसेंट थे? 100 में से 15% एब्सेंट हो गए तो 85% प्रेजेंट थे। 85% किसी स्कूल के बच्चों के, यानी x टोटल बच्चे हैं, उनका 85% निकालें तो बनता है कितना? कहाँ लिखा है जी? 1020। उस दिन 15% बच्चे एब्सेंट थे तो जो बच्चे आए थे वो थे 1020। तो 15% एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट कितने हैं? 85% प्रेजेंट है। तो टोटल बच्चों का 85% हमें पता है कि 1020 है। तो बताएं टोटल बच्चे कितने हुए? बहुत आसान है, 1020 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड बाय 85 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया।
ठीक है, तो अब ये देखिए डेसिमल 0 से 0 तो कोई कट नहीं रहा, उससे कट रहा है अपना 5 के टेबल से कट रही हैं चीज़ें, तो वो अभी काट लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 आ गया। अब देखते हैं कि ये 1020 17 के टेबल से जाता है, तो हमें पता है कि जी जाता है 17 के टेबल से, वरना ये सवाल इस तरह से देते नहीं ये लोग। तो 17 1 ज़ा 17 और 17 60 ज़ा 1020, ठीक है, क्योंकि 17 6 ज़ा 102 होता है। ठीक है, अब 60 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जवाब आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 2 0 बन गए। तो टोटल बच्चे जो स्कूल में थे वो 1200 थे। ये देखिए, टोटल बच्चे जो स्कूल में थे वो 1200 थे। एक्स का जवाब मिल गया हमें कि बच्चे कितने थे स्कूल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगेन कोई चीज़ आपको तेज़ लगे ना, चूँकि मैथ्स की वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, और आपको कोई मसला हो तो आप उसको पॉज करके रिवाइंड करके वापस सुन लिया करें। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 14, द सैलरी ऑफ अ वर्कर हैज़ बीन इंक्रीज बाय 25%, द न्यू सैलरी इज 25,000, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं अभी आपको। देखिए कॉन्सेप्ट वही अलजबरा वाला है। मेरी पुरानी सैलरी कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसको 25% मज़ीद बढ़ा दिया, तो अब वो 100 नहीं रही, बल्कि 125% हो गई। मेरी नई सैलरी पुरानी सैलरी को 125 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो 25,000 आ रही है, 25,000। तो बताइए कि मेरी पुरानी सैलरी कितनी थी। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, वो कहते हैं कि ये 25% तो बढ़ी है। नहीं, 25% नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि 25% बढ़ी हो, सवाल को यूँ सॉल्व करना चाहेंगे x इंटू 25, तो इसका मतलब है आप अपनी पुरानी सैलरी का 25% निकालना चाह रहे हैं। हाँ, जबकि जवाब में क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, उन्होंने कहा है कि इस सैलरी में 25% बढ़ने के बाद जो टोटल अमाउंट थी वो इतनी थी। अगर उन्होंने बताया ना कि आपकी सैलरी 25% बढ़ी और वो बढ़ने वाली अमाउंट इतनी थी, तो फिर हम ऐसे सॉल्व करते कि जी मेरी सैलरी 25% बढ़ी और बढ़ने वाली अमाउंट मुझे पता है कि वो थी जी, लेट्स सपोज 5,000, तो मैं उससे निकाल लेता कि एक्चुअल अमाउंट कितनी थी। इन्होंने कहा कि आपकी सैलरी बढ़ी तो 25%, लेकिन टोटल 25% बढ़ने के बाद टोटल अमाउंट जो है वो 25,000 हो गई। तो हमें 100 प्लस 25 करना पड़ेगा, जो कि बनता है 125 अपॉन 100। अब नई सैलरी ये हो गई जो कि है 25,000। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स मालूम करने के लिए 100 वहाँ चले जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। तो 25000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि 125 1 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250 होता है। तो अब ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, तो 200 और 100 क्या हो जाता है, 20000, यानी पुरानी सैलरी 20,000 थी। ये देखें, इनकी भी 20,000 निकल के आ गई। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स हमने देख ली और मैंने अपना तरीका भी दिखा दिया। मैं फिर आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अगर किसी को बुक का तरीका समझ में आ रहा है तो उस तरीके से ना करें। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बुक का तरीका थोड़ा-सा मुश्किल करके बताया जाता है, बताया गया है इस दफ़ा इस केस में, तो मैंने एक आसान तरीके से आपको करके बता दिया है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए, मेथड मैटर नहीं करता। ठीक है? तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। 15% का मतलब है 15 अपॉन 100। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब ये नहीं कर रहा मैं करके दिखाऊं पूरा सिंप्लीफाई। बुक्स 6 पे आ गए हैं हम। 6 बुक बहुत बड़ी बुक होती है, बड़े बच्चे हैं आप। ठीक है, तो अब ये तो कर सकते हैं आप। ठीक है, 27 अपॉन 100, 3.5 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एक ज़ीरो और लगेगा, तो 35 अपॉन 1000 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर है। इनको परसेंटेज में बनाना है, मैंने आपको पहले बताया है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मालूम कर लें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बनेगा, ऊपर नीचे उससे कर लें।
50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बनेगा, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लें, परसेंटेज बन जाएगा। एक करके दिखा देता हूँ, ये वाली 4.2 वाली या 3.5 वाली। तो 3.5 एक्चुअली 3.5 नहीं है, ये 35/100 है। ठीक है, अब पहले ही 100 में, तो 35% हो जाएगी। ये 4.2 जो है 42/10 है। 42/10 है, बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाई कर दें और मजीद तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 420/100 हो जाएगा। वैसे तो अब ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था। 0.35 का मतलब 35%, 0.25 का मतलब 25%, 0.75 का मतलब 75%। ये तो आप देख के आप पता चल जाना चाहिए। डेसिमल टू परसेंटेज बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी रेट परसेंट इन ईच केस। 7 आउट ऑफ 28। ठीक है, अगर 28 में से 7 निकले तो कितना परसेंट हुए? ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 7 आउट ऑफ 28 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी सॉरी, इधर लिखा हुआ साफ साफ नहीं है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, बल्कि कर ही देता हूँ एक सवाल। 7 आउट ऑफ 28, मेरे एक पर्चे में 7 आए हैं आउट ऑफ 28। बताओ कितने परसेंटेज आए हैं? ठीक है, ये बता देते हैं जी। 7 आउट ऑफ 28 इज इक्वल्स टू, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अच्छा 2, 4 5 ज़ा 20। तो ये टोटल मिलके बन जाएगा 25%। ठीक है, इसको हम कहेंगे 25%। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा था? 25%, 25 ही आया था ना जी, 25%। अच्छा जी, इसी तरह से 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स, तो 20/50 मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल लीजिए जो भी आंसर है। 39.5 लीटर्स ऑफ इतने लीटर्स, 39.50 अपॉन 1975 मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब डिवाइड करने का गेम है। अब अगेन आप ये कहेंगे तो पॉइंट्स में कैसे करूँगा, मैंने बताया था। पॉइंट्स में अगर 2 डिजिट जिससे एक डिजिट आगे लाते हैं तो 395 हो जाता है। नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। इसको एक और आगे लाना चाहते हैं अगर आप, तो एक ज़ीरो और बढ़ा लीजिए। तो ये बन जाएगा 3950 इंटू 100 डिवाइड बाई 1975। ज़्यादा ज़ीरो बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो से कट जाएंगे। तो अब खाली आपके पास बच गया 3950 डिवाइड बाय 1975। इसको निकाल के देख लीजिए, यकीनन ये कोई आसानी से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। मैं एक नज़र अगर कैलकुलेटर से आप इजाज़त दें तो करके देख लेता हूँ। 1975, तो आपको पता है ये डबल है इसका, तो ये 2 से जा रहा है, 1 ज़ा 2 ज़ा। मुझे पता है ना, ये जवाब सवाल ऐसे ही होते हैं, इजीली सॉल्वेबल होते हैं, ताकि बच्चे कहीं ऐसे बड़े बड़े मसलों में ना फंसें। ठीक है, तो करने का तरीका बता दिया मैंने कि कैसे होगा, कि 3950 डिवाइड बाई करके मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और उसके बाद आप इसका डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटा के 2 प्लेस हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। 1975 2 ज़ा 3950 होता है। तो आपको पता चल गया कि 2% की बात हो रही है। 1975 लीटर का 2% होता है 39.5 लीटर्स। लो भाई, हो गया मसला हल। ठीक है भाई, व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 30? तो मैंने बताया था कि 240 का ऐसा वो क्या परसेंटेज होगी कि 30 आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं तो जैसे आपसे कहता हूँ कि मैं आपको सारे सवाल अलजेब्रिकली सॉल्व करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैं इसको भी वैसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कैसे होगा जी, या रफ शीट पे करते हैं। 240 का 30, यहाँ देखते हैं। 240 का कोई परसेंटेज था डैश अपॉन 100 जो कि 30 आया है। ठीक है, अब देख लें क्या करना है। वेरिएबल को अकेले छोड़ना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 240 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। वो जो वेरिएबल है 240 का कितने परसेंट, कितने अपॉन 100 30 होता है, तो ये एक्स हम लगा के काम चला लेते हैं अपना।
दैट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी सॉल्व कर लेते हैं, एक ज़ीरो से ज़ीरो तो काटें पहले। फिर हमें पता है कि ये भी 3 से जा रहा है, 3 10 30 और 3 8 24। तो ये ऊपर दो 10 10 100 हो गया, नीचे 8 रह गया। तो ऊपर 100 है, नीचे 8 है, और 8 और 100 का रिलेशनशिप तो हमें याद ही हो गया होगा अब, है ना, 12.5। तो वो जो सवाल था कि 240 का कितना परसेंट जो है वो 30 होता है, तो जवाब क्या है जी इसका? 240 का 12.5% जो है वो 30 होता है। ये अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5, सॉरी साफ कर दूँ ज़रा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है कि कैसे अलजेब्रिकली आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन कुछ मुश्किल लगा करे तो पॉज करके दोबारा देख लिया करें, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट्स। पहले तो इनको सेम उसमें कर लें, एक दिन और 18 दोनों सेम यूनिट्स में नहीं है ना, एक दिन में है और वो मिनट्स हैं। तो पहले तो डे को मिनट्स में कर लें, ताकि कि मिनट टू मिनट रिलेशनशिप निकालना आसान हो सके। फिर रफ शीट में चलते हैं, ताकि ये वाली बेकार हो गई, दूसरी ले लेते हैं। 1 डे इंटू इज टू 18 मिनट्स। ठीक है जी, अभी निकाल लेते हैं। 1 डे इज टू 18 मिनट्स। ठीक है, अच्छा तो अब आप देखिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 इंटू 24 तो आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को, हर आवर को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, 24 24 इंटू 60 कर लीजिए अब, तो आंसर आता है, वैसे याद होना चाहिए 1440। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो बताइए कि 18 मिनट्स उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? 1440 का कुछ परसेंटेज निकलेगा, जो कि आंसर आएगा 18। तो बता दीजिए वो क्या है परसेंटेज। वो बहुत आसान है, फिर वही बात हो गई, ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1440 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाइड बाय 100। ज़ीरो से ज़ीरो को काट दिया खटक से हमने। और अब हमारे लिए एक तो आसान, चाहे तो यूँ कर लें कि 180 अपॉन 144, या चाहें तो अभी भी सॉल्व होता तो यहीं से कर लीजिए कि 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 हो गया। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 36 ज़ा 72। ठीक है, तो अब और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45 अपॉन 36। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर मैच कर लेते हैं जवाब कैसा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 36 और 45 को, तो 36 वन 36 हो जाएगा। ये बचेगा 15 में से 6 गए 9, फिर डेसिमल लगेगा 90 हो जाएगा। फिर 36 को हम करेंगे 36 2 ज़ा 72, बचा 8 1 18, ज़ीरो लगा हुआ है तो उसको ज़ीरो लगा देंगे, और 36 5 ज़ा 180। ठीक है, तो उप्स तो आंसर आया 1.25। ज़रा रिकैप कर लेते हैं। 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होते हैं? ठीक है, 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज होते हैं? तो पहले हमने एक दिन को मिनट में कन्वर्ट किया, ये तो एक अलग काम था। अब एक मिनट में 1440 मिनट होते हैं, 18 मिनट 1440 का कितना परसेंटेज होते हैं? तो हमने इसको सवाल को ऐसे बनाया कि 1440 मिनट का कुछ परसेंटेज निकाला, जो आंसर 18 आया। बाकी फिर हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और दूसरी तरफ ले गए। आखिर में 45/36 बना। 45/36 को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 1.25।
तो इसका मतलब है कि जवाब हम लिखेंगे कि 18 मिनट पूरे दिन का 1.25% होते हैं। बात समझ में भी आती है, हाँ छोटी सी ही परसेंटेज होगी, पूरे दिन के मुकाबले में 18 मिनट तो एक कम अमाउंट है ना, तो आंसर भी मैच हो रहा है। ठीक है जी, तो ये बात भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सवाल कुछ सॉल्व ज़्यादा ही कर रहा हूँ, कुछ आपने भी सॉल्व करने हैं। तो आगे के सवाल कोशिश करते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा सॉल्व करवाऊँ, खुद मैं कुछ कम ही सॉल्व करूँ, ताकि प्रैक्टिस आपकी भी तो हो ना भाई। चलें, अगला सवाल आप भी आसान गया। आदिला या अदीला सेव 16% ऑफ हर मंथली सैलरी, अपनी सैलरी का 16% बचाती है, जबकि उसकी सैलरी 21,000 है। तो बताएं कि कितना हर महीने बचाती है। ये आसान सवाल है ना। 21,000 का आपने 16% ऐसे निकालना है। अब बहुत आसान हो गया, देखिए 21,000 लिखिए, 16% निकालिए, 0 से 0 काटिए, अब बच गया 210 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितने बचाती है हर महीने। ये तो आप खुद कर लेंगे। चलो भाई आगे चलो, वेरी गुड, ज़बरदस्त। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 1650। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं। 70% ऑफ पीपल आर बॉयज़, हाउ मैनी आर गर्ल्स। तो 70% बॉयज़ हैं तो 30% गर्ल्स होंगी। तो 1650 का 30% निकालना है, बहुत आसान है। 1650 लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 30 लिखिए, अपॉन 100 लिख दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, अब जो बच गया इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकाल लीजिए कितनी लड़की हैं। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त, ये भी खुद कर लीजिए। इफ़ अ पार्टनर इन अ बिजनेस हैविंग 60% शेयर गेट्स 9,000, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस इन अ ईयर। एक बंदे को जिसका 60% शेयर था कारोबार में, उसको 9,000 मिलते हैं, तो टोटल वो पैसे कितने बना रहा है कारोबार। तो देखें, ये वही सवाल है जो मैं पीछे करके दिखा चुका हूँ। फिर हम एक क्लीन पेज पे इसका सिर्फ डेमो दिखाऊंगा, माने इसे यानी खाका तैयार करेंगे इसका, हम ये सवाल पूरा नहीं करेंगे। 60% है और 9,000 है, बस ठीक है। तो सवाल है कि एक अमाउंट है कोई, जब उसका 60% निकालते हैं तो 9,000 बनते हैं। बताइए ये अमाउंट कितनी है। ये अब आप खुद बताएंगे, ये अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए, मैंने आपको इसका मॉडल बता दिए। अब इस मॉडल के मुताबिक आप इसका पूरा तिया पाँचा खुद कर लीजिए। ठीक है, शाहिद सिक्योर्ड 338 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन हिज एग्ज़ाम, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिड ही गेट। बहुत आसान है, आपको जब ये पता है कि टोटल में से इतने आए, तो हमने क्या किया, 338 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकल जाती है परसेंटेज। ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से इतना, तो बताइए कितनी परसेंटेज। तो इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे रखिए, डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने में से आता है उसको नीचे रखते हैं और जो आए होते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, मैंने 400 में से 200 रुपये खर्च कर दिए, कितने परसेंटेज हुए। तो 200 को ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आप निकाल लीजिए, बहुत आसान सवाल है। ड्रॉ अ लाइन इन डिफरेंट कलर्स थ्रू द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लाइन। ओह वेरी गुड। अब ये ड्राइंग का काम आ गया, ये तो आप खुद कर लीजिएगा। एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर जो है वो देखिए इसके मुकाबले पे नीचे आप कलर से, मुख्तलिफ कलर से लाइंस बनाते चले जाइए। एक 10 सेंटीमीटर का 10% की लाइन बनाइए। तो 10 सेंटीमीटर का 10 निकालिए पहले तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये इसका 10% हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बच रहा 1 सेंटीमीटर आंसर है ए का। तो इसका तो आप 1 सेंटीमीटर की लाइन नाप के लगाइए, लेट्स सपोज ग्रीन कलर से। फिर 3% निकालिए जी 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का 3% निकलता है 0.3 सेंटीमीटर। तो वो जो भी आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया ना। 10 सेंटीमीटर का 3% कैसे निकलेगा कि आप जो है वो 10 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे। तो देखें 0 से 0 काट दिया, 3/10 आ गया। 3/10 का मतलब 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था।
तो ये 0.3 सेंटीमीटर होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा, ये 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप सारे सेंटीमीटर्स, ये 3.8 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर्स पहले आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, फिर उसकी छोटी-छोटी लाइन्स जो हैं मुख्तलिफ कलर से लगा लेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है परसेंटेज की टर्म में। ठीक है, 1/2 को क्या करेंगे कि कितने परसेंट बन जाएगा? तो ये वही वाला सवाल है कि 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज में आएगा। तो मुझे पता है 4 को मैं 25 से करता हूँ तो वो 100 बनता है। तो ये 75% बन जाएगा। 375 + 75। वो क्या फ्रैक्शन होगी जो 25% बनाता है? मुझे पता है 1/4। वो कैसे निकाला? मैंने 25/100 लिखा, इसको सिंप्लीफाई करता गया, पता चला 1/4 बचा। 7/10, ये तो बहुत आसान है। 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 100 बनाने के लिए 4 से करते हैं। 12 होल नंबर 1/2 को इन्होंने जो करके दिखाया था ज़्यादा आसान लग रहा था वो। 12 टू द 24 + 1 25/2 को आपने देख लें परसेंटेज में कर लिया 25/2 इंटू 100, है ना? तो 25/2 इंटू 100 किया तो ये बन गया 12.5%। अब इसको आप काट लीजिए, 25/200 लिख के काट लीजिए। 25 अंदर 25, 25 8 ज़ा 200। तो ये 12.5 का 1/8 से पुराना रिश्ता हमारा है ही। बाकी तो खुद कर लीजिए, मैंने ऑलमोस्ट सारी कर दी हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेट मी सी फॉर अ मोमेंट। जी जनाब, ये इसका आखिरी सवाल था। तो अब ऑलमोस्ट ज़्यादातर सवाल मैंने करके दिखा दिए, कुछ सवाल आपको खुद करने के लिए दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझा दिए हैं। होपफुली बात अच्छी तरह समझ में आ भी गई होगी। थोड़ा सा लेसन लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश की कि सारे सवालों की आपको अच्छी से एग्जांपल्स भी सही से खुद से करके दिखाऊं, क्योंकि प्रोसेस मैंने कुछ अपनी तरफ से भी बताया आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा परसेंटेज का टॉपिक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे ये वीडियो एंड करेंगे। आप इसकी तैयारी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर वो दूसरी वीडियो लगा के देखिएगा जो हम 7C के लिए बस बनाने वाले हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।